रात का समय था। सभी गाँव वाले सो रहे थे। उसी समय 3 चोर चंदू, नंदू और मन्नू चोरी करने निकले। चंदू और नंदू मन्नू के चेले थे। दोनों भी अक्ल के अंधे थे। बहुत दिन हो गए, कुछ बड़ा हाथ नहीं मारा। तभी चंदू और नंदू को तबेले में गाय नजर आती है। चंदू वहाँ देख, गाय है गाय। इससे बड़ा और क्या होगा। इसको चुरा कर बॉस को दे देते हैं। बॉस इसे देखकर खुश होंगे। और दोनों तबेले की ओर भाग जाते हैं। अरे मूर्खो, कहाँ जा रहे हो? मुझे भी जरा बताना। बॉस, आप यही रुको, आपके लिए कुछ बड़ा लेकर आते हैं। ये दोनों अकल के आंधे कोई नई परेशानी खड़ी ना कर दे। दोनों तबेले में घुस जाते हैं और रात के अंधेरे में राय समझकर बेल हुई चुरा लेते हैं। यहाँ बहुत अंधेरा है नंदू, मुझे कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैंने तो यहाँ से गाय चुरा ली है। अभी चुपचाप यहाँ से निकलते हैं। दोनों भी तबेले के बाहर आ जाते हैं और मन्नू को जोर से आवाज देने लगते हैं। जैसे ही मन्नू वहाँ आ जाता है, मन्नू बेल को देखकर डर जाता है और अरे गधो, ये क्या उठा लाए तुम? अगर ये बेकाबू हो गया ना तो हम तीनों का काम तमाम कर देगा। बॉस, ये कुछ नहीं करेगी। हाँ बॉस, गाय तो हमारी माँ होती है। अरे ये गाय नहीं, बैल है, बैल। समझे बैल बुद्धि? तभी दोनों डर के मारे बेल की रस्सी जोर से खींचते हैं और बेल उसी वजह से गुस्सा होकर तीनों के पीछे लग जाता है। तीनों भी भागने लगते हैं। मन्नू अक्ल लगाकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। चंदू और नंदू भी उसके पीछे पेड़ पर चले जाते हैं और बेल भागते भागते आगे चला जाता है और तीनों पेड़ से उतर जाते हैं। मैंने तो गाय को ही चुराया था। तो बेल क्या आसमान से टपका? अब तुम दोनों, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करना। मैंने सुना है गांव के सरपंच को रात को कम दिखाई देता है। अभी हम सरपंच के घर जाकर उसका खजाना लूट लेते हैं। तीनों भी सरपंच के घर की ओर निकल पड़ते हैं। सरपंच के घर जाकर चंदू और नंदू दरवाजे की ओर जाने लगते हैं। तभी मन्नू दोनों को पीछे से चाटा लगाता है। तुम दोनों यहाँ कहाँ जा रहे हो? पर हमें तो सरपंच के घर के अंदर जाना है ना। दरवाजे से ही तो अंदर जाएंगे ना। सरपंच ने क्या खाने का आमंत्रण दिया है जो तुम दरवाजे से घर के अंदर जा रहे हो? हम लोग चोरी करने आए हैं तो हम लोग को पीछे से जाना पड़ेगा। चलो मेरे पीछे। और तीनों पीछे की ओर चले जाते हैं। मैं खिड़की से अंदर जाने की कोशिश करता हूँ। मन्नू खिड़की को जोर से धक्का लगाता है, पर खिड़की अंदर से बंद होने के कारण खिड़की खुल नहीं पाती। मुझे लगता है ये अंदर से बंद है। बॉस, मैं एक काम करता हूँ, अंदर जाकर खिड़की खोल देता हूँ, फिर आप खिड़की से अंदर आ जाना। यहाँ तो आना। अगर अंदर जाने के लिए दरवाजा खुला होता तो क्या हम खिड़की से अंदर जाने के लिए पीछे आते? मन्नू को ऊपर की खिड़की खुली नजर आती है। ऊपर की खिड़की खुली हुई है। मैं ऊपर जाता हूँ और तुम दोनों मेरे पीछे आना। अभी तुम दोनों मुझे ऊपर उठा लो ताकि मैं खिड़की से अंदर जा सकूं। दोनों मन्नू को अपने कंधे पर उठा लेते हैं और ऊपर पहुंचा देते हैं। बॉस, आप पहुंच गए ना। अब जल्दी से दरवाजा खोलो,
हम दरवाजे से अंदर आते हैं। अरे मूर्खो, तुम वही रुको, मैं यहाँ से रस्सी डालता हूँ, तुम रस्सी के सहारे ऊपर आ जाना। मन्नू अंदर जाकर रस्सी ले आता है और नीचे की ओर फेंक देता है। अब तुम दोनों रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ। दोनों भी ऊपर चढ़ जाते हैं। अभी तीनों भी घर के अंदर आ गए थे। अभी हम तीनों अलग अलग होकर तिजोरी ढूंढते हैं। तुम इस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ। तीनों भी अलग होकर तिजोरी ढूंढने लगते हैं। चंदू और नंदू को रसोई से खाने की खुशबू आ जाती है। नंदू, यहाँ तो देख, खाना है। बहुत दिन हो गए घर का खाना खाए हुए। बात तो तू सही बोला, आज मौका मिला है तो देर किस बात की। दोनों भी रसोई में जाकर कटोरी में रखा हुआ खाना खाने लगते हैं। तभी उन्हें मन्नू देख लेता है। ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे, यहाँ भी शुरू हो गए। मन्नू वहां जाकर दोनों के सर पर जोर से मारता है। तुम दोनों को इतनी क्या भूख लगी थी कि तुम दोनों कुत्ते का रखा हुआ खाना खा रहे हो? दोनों भी खाया हुआ खाना ठूठने लगते हैं। नंदू, ये क्या खा लिया हमने? अभी हम भी लगता है कुत्ते बन जाएंगे। हाँ चंदू, अभी हमें भी पूछ आएगी। चुप करो तुम दोनों, नहीं तो सरपंच जाग जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी तिजोरी ढूंढनी होगी। तिजोरी का खजाना लेकर यहाँ से हमें भागना है। मन्नू सरपंच के कमरे में जाता है और दोनों को दूसरे कमरे में भेज देता है। दोनों जिस कमरे में जाते हैं वो कमरा सरपंच की बेटी का होता है। दोनों को वहाँ तिजोरी नजर आ जाती है। नंदू, ये देख तिजोरी। हम तिजोरी खोलकर चोरी करते हैं। हाँ, हम तिजोरी का सामान लूटकर बॉस को खुश करते हैं। तिजोरी खोलने के लिए दोनों भी बहुत मेहनत करते हैं, पर तिजोरी खोलने का नाम नहीं। फिर दोनों तिजोरी खोलने के लिए एक तरकीब लगाते हैं। मैं एक काम करता हूँ चंदू, सरपंच के बेटी को उठाता हूँ। हो क्यों? घर किसका? सरपंच का। कमरा किसका? सरपंच की बेटी का। और तिजोरी कहाँ है? सरपंच के बेटी के कमरे में। और चाबी कहाँ होगी? सरपंच के बेटी के पास। आप समझा ना बुद्धू, मैं सरपंच के बेटी को क्यों उठा रहा था? हाँ नंदू, सही बोला। हम दोनों भी मिलकर उठाते हैं। दोनों भी अपने अक्ल लगाकर सरपंच की बेटी को आवाज लगाते हैं। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। आवाज सुनकर निर्मला नींद से जाग जाती है। दोनों चोर को देखकर वो घबरा जाती है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? डरो मत छोटी मालकिन, हम कोई गुंडे मवाली या डाकू नहीं है। हम दो छोटे मोटे चोर हैं। हमें आज चोरी करने के लिए कुछ नहीं मिला, इसलिए आज हम आपके घर पे आए हैं। तो यहाँ पर देखा तो तिजोरी को ताला था, इसलिए आपको उठाकर चाबी मांग रहे हैं। दोनों की बातें सुनकर निर्मला मन ही मन में, ये दोनों तो मूर्ख लग रहे हैं। मुझे चालाकी से पिताजी को जगाना होगा। चाबी, ये चाबी तो पिताजी के पास है। किसी तो शक नहीं आना चाहिए, इसलिए पिताजी ने चाबी अपने पास रख लिया। मैं अभी जाकर पिताजी से चाबी ले लेती हूँ। छोटी मालकिन, क्या आप हमें उल्लू समझ रहे हैं? हमें सब पता है। आप पिताजी से चाबी लेके भाग गए तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप यही रुकना, मैं जाकर चाबी ले आता हूँ। नंदू
सरपंच के कमरे में जाकर सरपंच को उठाता है। सरपंच को कम दिखने के कारण सरपंच नंदू के साथ चला आता है। सरपंच को देखकर निर्मला जोर से चोर 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 चिल्लाने लगती है और निर्मला की आवाज सुनकर मन्नू भी डर जाता है। मन्नू वहां से भाग जाता है। अंधेरे के कारण मन्नू का पैर गलती से कुत्ते के पूंछ पर पड़ जाता है। ये अंधेरे में मैंने किसके ऊपर पैर रख दिया रे बाबा। और मन्नू के पीछे कुत्ता लग जाता है। सभी गांव वाले आवाज सुनकर तीनों के पीछे लग जाते हैं। बॉस, ये सब हमारे पीछे क्यों लगे हैं? अरे हमने तो चोरी भी नहीं की। मैंने तो सिर्फ प्यार से चाबी मांगी थी। सभी गाँव वाले मूर्ख है ना, जो तुम दोनों चतुरों के पीछे लगे हैं।